स्टार्ट रिकॉर्डिंग। अच्छा, तो सी एस एस स्टार्ट करते हैं 03.css और 01 डॉट इंट्रो index.html और यहाँ पे HTML का कोड हमने लिख लिया। थोड़ा सा टाइटल चेंज कर लेते हैं, सी एस एस इंट्रोड्यूसिंग सी एस एस, और इसको हम लोग करते हैं, देखते हैं इसका आउटपुट ना क्या आ रहा है। सही है भाई। और इधर आके बॉडी के अंदर एक h1 लगाते हैं, इंट्रोड्यूसिंग सी एस एस। सही हो गया भाई। HTML लिखा थोड़ा सा और h1 का टैग लगा दिया है। अच्छा, आओ बुक के अंदर इंट्रोड्यूसिंग सी एस एस। हमने ये बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि सी एस एस क्या होती है। HTML से स्टाइल बनता है और सी एस एस से क्या हो रहा था भाई, डिज़ाइनिंग हो रही थी हमारी सारी ना, वेबसाइट की हमारी डिज़ाइनिंग हो रही थी सी एस एस से। तो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि सी एस एस क्या करता है हमारा, सी एस एस काम कैसे करता है, और सी एस एस की रूल्स, प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ क्या होती हैं। In this section, we will look at how to make your web pages more attractive. इस सेक्शन के अंदर हम ये देखेंगे कि आप अपने वेब पेजेस को, अपनी वेबसाइट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हो, कंट्रोलिंग द डिज़ाइन ऑफ देम यूजिंग CSS, और उनके डिज़ाइन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो CSS को इस्तेमाल करते हुए। सही है भाई। अंडरस्टैंडिंग CSS, थिंकिंग इनसाइड द बॉक्स, कि भाई पहले CSS को समझते हैं और देखते हैं कि CSS काम कैसे करता है। द की टू अंडरस्टैंडिंग हाउ CSS वर्क्स, कि भाई CSS को समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई देयर इज एन इनविजिबल बॉक्स अराउंड एवरी HTML एलिमेंट, कि HTML के हर एलिमेंट के अराउंड एक बॉक्स होता है, एक डब्बा होता है। यानी HTML का जो हर एलिमेंट है ना, अब H1 है, H2 है, बॉडी है, पैराग्राफ है, या कोई भी चीज़ है, वो भाई एक डब्बा है, ये समझ लो बस। कैसे डब्बा है, आओ इधर, ये बनाया हुआ। इन दिस एग्जाम्पल एलिमेंट्स आर शोन विद रेड बॉर्डर्स, और ये इन्होंने बता दिया। द बॉडी एलिमेंट क्रिएट द फर्स्ट बॉक्स, कि पहला जो बॉक्स है ये वाला, ये बॉडी है। पहला जो बॉक्स है बॉडी है, हमारा बॉडी का एलिमेंट है, जिसके अंदर सारी चीज़ें हमारे पास शो हो रही हैं। H1 शो हो रहा है, पैराग्राफ शो हो रहा है। देन H1, H2 एंड P एलिमेंट, कि भाई एक H1 का एलिमेंट है, H1 का जो एलिमेंट है ये भी बॉक्स है, देखो इसके दरमियान इन्होंने एक बॉक्स बनाया हुआ है। पैराग्राफ का जो एलिमेंट है वो भी एक बॉक्स है, ये वाला, और इसके अंदर जो इटैलिक का टैग है वो भी एक बॉक्स है। सही है। तो हर एलिमेंट HTML का एक बॉक्स है हमारे पास। CSS एसोसिएट्स स्टाइल रूल्स विद HTML एलिमेंट्स। CSS क्या करता है कि HTML के एलिमेंट्स के अंदर स्टाइल्स को अप्लाई करता है। कैसे अप्लाई करता है? दीज रूल्स गवर्न हाउ द CSS शुड बी डिस्प्ले। ये रूल्स ये बताते हैं कि CSS आपकी कैसी डिस्प्ले होगी, कैसे दिखेगी। अ CSS रूल कंटेन टू पार्ट्स। CSS का जो रूल होता है, CSS का जो हिस्सा होता है, वो दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। CSS के अंदर हमारे पास कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है हमारे पास सेलेक्टर। क्या होता है हमारे पास? पहला सेलेक्टर होता है, और दूसरा होता है डेक्लेरेशन। क्या होता है दूसरा? डेक्लेरेशन होती है। अच्छा, CSS को पहले लिख के देखते हैं कि कैसे लिखना है हमें ना। देखो यहीं लिख लेते हैं थोड़ी CSS स्टाइल करके, स्टाइल का टैग लगाया, और उसके अंदर इन्होंने क्या बोला है भाई, अच्छा देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सेलेक्टर होता है ये वाला P जो आपने लिखा है ना यहाँ पे, ये भाई साहब आपका सेलेक्टर, ये वाली चीज़। इसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट है जो ओपन हो रहा है, और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट आपका
क्लोज हो रहा है, बंद हो रहा है। इन दोनों करली ब्रैकेट्स के दरमियान जो भी चीज़ आती है इसको बोलते हैं हम डेक्लेरेशन। क्या बोलते हैं इसको? डेक्लेरेशन बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा सेलेक्टर, ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया है हमारा, और ये क्या हो गया हमारा, डेक्लेरेशन हो गया। दिस रूल इंडिकेट्स दैट ऑल पी एलिमेंट शुड बी शोन इन द आइडियल टाइपफेस। ये जो ऊपर इन्होंने बात लिखी हुई है ना ये वाली, इसका मतलब है कि जितने भी पैराग्राफ के एलिमेंट हैं, पी के जितने भी टैग हमने लगाए थे, वो क्या होगा, उनके ऊपर ये वाला स्टाइल लग जाएगा। हमने क्या करा हुआ है, हमने बोला हुआ है पी का जो कलर है वो रेड कर दो आप, तो हमने ये करा हुआ है। अच्छा, कलर वाली जो चीज़ है ना, ये डिटेलिंग के अंदर हम देखेंगे पूरी, ये कलर क्या होता है, कलर का ना सी क्या है, ओ क्या है, ये सब देखेंगे हम डिटेल में ना, कि लाल कलर कैसे बना, ब्लू कलर कैसे बन रहा है, ये हम सब ना एक एक इसका नुक्ता हम देखेंगे। खैर, तो यहाँ पे आगे बात कर रहे हैं कि भाई सेलेक्टर इंडिकेट विच एलिमेंट रूल अप्लाइज टू। सेलेक्टर ये बताता है कि कौन सा एलिमेंट आपको पकड़ना है। हमने अभी पी का एलिमेंट पकड़ा हुआ है, पैराग्राफ का एलिमेंट पकड़ा हुआ है, और डेक्लेरेशन ये बताती है कि कौन सा वाला स्टाइल आपको इसके अंदर लगाना है। सही है भाई। तो पी को मैंने पकड़ लिया, और इसको मैंने बोला कि आपका कलर होगा लाल, मतलब सेलेक्टर से मैंने उसको सेलेक्ट कर दिया, और डेकोरेशन करके मैंने उसको कोई ना कोई स्टाइल प्रोवाइड कर दिया। CSS प्रॉपर्टीज़ इफेक्ट हाउ एलिमेंट्स आर डिस्प्ले। CSS की प्रॉपर्टीज़ ये बताती हैं कि HTML का एलिमेंट कैसा दिखेगा हमारे पास ना। CSS डेक्लेरेशन, ये जो चीज़ थी ये हमारे पास डेक्लेरेशन थी। सिट इनसाइड करली ब्रैकेट्स, कि भाई CSS की जो डेक्लेरेशन होती है वो करली ब्रैकेट्स के दरमियान में बैठती है। यानी देखो, एक करली ब्रैकेट ये रहा और एक करली ब्रैकेट बंद हो रहा है, तो इन दोनों के दरमियान में डेक्लेरेशन लगी हुई है। सही बात बोली उन्होंने। अच्छा, एंड ईच इज़ मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। और CSS की जो डेक्लेरेशन होती है वो 2 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहले पार्ट को बोलते हैं हम प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं पहले पार्ट को हम लोग? प्रॉपर्टी बोलते हैं। और एक होती है वैल्यू, दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट को क्या बोलते हैं हम? वैल्यू बोलते हैं। तो CSS की जो डेक्लेरेशन होती है वो 2 पार्ट से मुश्तमिल होती है। एक होता है आपका प्रॉपर्टी और एक होती है आपकी वैल्यू। सेपरेटेड बाय कॉलन, ये इनको इससे आप सेपरेट करते हो। अच्छा, इसके बाद आते हैं यहाँ पे कि भाई आपने CSS को लगाना कैसे है इसके अंदर ना। आओ वो देखते हैं पहले। देखो, CSS लगाने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके होते हैं। एक होती है हमारे पास इनलाइन CSS। कौन सी? इनलाइन CSS। एक होती है भाई साहब इंटरनल CSS, और एक होती है हमारे पास एक्सटर्नल CSS। सही हो गया? अच्छा, अब क्या करते हैं कि इनका पहले नाम समझते हैं, और फिर इनका मकसद समझेंगे कि इन तीनों का मकसद क्या होता है और कहाँ पे इस्तेमाल करनी है। इनलाइन CSS। इनलाइन CSS, इनलाइन से क्या मुराद होगा भाई? लाइन के अंदर वाली CSS आपने लिखनी है, लाइन के अंदर लिखनी है। लाइन के अंदर कैसे लिखेंगे? या H1 का एलिमेंट आ गया, इसके अंदर आप स्टाइल लिखो और यहाँ पे आके आप CSS दे दो। मैंने बोला बैकग्राउंड कलर रेड, तो इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। मैंने बोला भाई साहब कलर वाइट, कौन सा दे भाई? ग्रीन देते हैं, येलो देते हैं। येलो येलो येलो, पीला कलर अच्छा होता है भाई। येलो हो गया। स्क्रीन सही कर दूँ? येलो सही है अब? हाँ, इसको डिजाइनिंग बोलते हैं। सही है। तो ये हो गया भाई इनलाइन CSS हो गया हमारा, कि आप लाइन के अंदर ही H1 को ही आपने एक स्टाइल दे दिया पकड़ के CSS ना। लेकिन ये वाली जो CSS होती है भाई, ये इस्तेमाल नहीं करते हम। ये होती है भाई नॉट रेकमेंडेड। इसको आप इस्तेमाल नहीं करते, ये रेकमेंड नहीं होती। ये क्यों इस्तेमाल नहीं करते हम, क्यों रेकमेंड नहीं होती? इसलिए नहीं होती क्योंकि अभी देखो कोड कितना ख़राब हो गया हमारा। कोड बहुत ख़राब हो गया हमारा। सही है, कचरा हो गया कोड हमारा, समझ नहीं आ रहा कुछ। अगर इसको हटा दें तो समझ आ जाएगा। अब अच्छा लग रहा है देखने में थोड़ा सा कोड ना। सही है। तो ये जो इनलाइन वाली जो CSS है ना हमारी,
इसको बोलते हैं कि भाई आप ये वाली CSS इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा नहीं करते तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सी करनी है भाई। इंटरनल CSS, इंटरनल का मतलब अंदरूनी, यानी कि अंदर वाली CSS। इंटरनल CSS मतलब अंदरूनी CSS। अब वो कैसे इस्तेमाल होती है, वो होती है भाई ऐसे, हेड के अंदर आपने स्टाइल का टैग लगाया और स्टाइल का टैग लगा के आपने बोला H1 को पकड़ो, H1 का हमने सेलेक्टर लगाया, करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज और दरमियान में डेक्लेरेशन आएगी। मैंने बोला कि H1 का जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन होगा और जो कलर है वो होगा भाई साहब वाइट। सही है। तो ये थी भाई इंटरनल CSS। हमने क्या किया, अपनी HTML की फ़ाइल के अंदर ही CSS लिख दी। HTML की फ़ाइल के अंदर ही हमने क्या करा, CSS लिख दी एक। सही है। लेकिन ये वाला तरीका भी भाई नॉट रिकमेंडेड, ये वाला भी हम इस्तेमाल नहीं करते। कर सकते हो, नहीं कर सकते की बात नहीं, देखो काम कर रहा है ये, यहाँ पे हमने लगाया हुआ है और काम ये कर रहा है सही, लेकिन ये मना करते हैं कि यार ये भी इस्तेमाल नहीं करो। ये क्यों इस्तेमाल नहीं करो, क्योंकि अगर आपका HTML का कोड ज़्यादा बड़ा हो गया, 50-100 लाइनों का हो गया, तो फिर आपका CSS का कोड भी 50-100 लाइनों का हो गया तो आप परेशान हो जाओगे। ऊपर जाओगे CSS लिखोगे, फिर नीचे आओगे HTML लिखोगे। तो इसलिए ये बोलते हैं कि ये भी आप इस्तेमाल नहीं करो, ये भी रिकमेंडेड नहीं है। तो रिकमेंडेड कौन सी है भाई, इस्तेमाल कौन सी करनी है, एक्सटर्नल CSS आपने यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। अब एक्सटर्नल CSS की उर्दू में मीनिंग क्या बनेंगे भाई, बैरूनी CSS, यानी बाहर वाली CSS। बाहर वाली CSS कैसे होगी भाई साहब, यहाँ पे आपने बनानी है एक CSS की फाइल style.css। सही है, किसी भी नाम से बना सकते हो आप, इसके अंदर वो नहीं है कोई रूल के इंडेक्स ही होगा। यहाँ पे आके आप behriya.css के नाम से बना दो, सही है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा CSS अब यहाँ पे लिखते हैं वही वाली, H1 सेलेक्टर, H1 का एलिमेंट पकड़ा, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज और दरमियान में सारा स्टाइल। स्टाइल कैसे, बैकग्राउंड कलर ब्लैक और कलर येलो। सही है। अभी के लिए मैंने इसको स्टाइल कोई ना कोई दे दिया ताकि आपको समझ आए कि काम कैसे हो रहा है ना, बाकी स्टाइल क्यों दिया, ये कैसे दिया, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा मैंने बोला भाई H1 और इसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, येलो होगा। चेंज नहीं हुआ, क्यों चेंज नहीं हुआ भाई, लिंक नहीं डाली, मैंने इसको ये बताया नहीं है, HTML को बताया नहीं है कि आपको CSS भी लोड करनी है। मैंने HTML नहीं टाइटल नहीं, मैंने HTML को ये नहीं बताया कि आपको CSS लोड करनी है, कि आपके ऊपर में कोई CSS लगाने वाला हूँ, मैंने ये नहीं बताया HTML को। तो मुझे HTML को बताना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ भाई लिंक का एक टैग लगाओ और href के अंदर उसको बोलो कि भाई behriya.css की एक फ़ाइल है जिसको आप पकड़ लो, ये उस फाइल को पकड़ेगा और उसके सारे स्टाइल यहाँ पे अप्लाई कर देगा। ये देखो भाई सही हो गया। तो ये वाला तरीका था रिकमेंडेड था, और हमने क्या किया, जैसे ही अब हमारा जो पेज होगा ये लोड होगा तो लिंक वाला टैग चलेगा, behriya.css की फ़ाइल को पकड़ेगा यहाँ पे आके और इसके अंदर जो CSS है उसको पकड़ के इसके ऊपर ये अप्लाई कर देगा। हाँ वो लगाएंगे, देखो यहाँ पे मैं P का टैग लगाता हूँ ना, और यहाँ पे आके मैं कुछ लिखता हूँ और यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ कि भाई P का जो टैग है उसका जो अभी कुछ नहीं लगा हुआ, मैंने बोला भाई बैकग्राउंड कलर पिंक और कलर पर्पल चेंज हो गया, ये पर्पल हो गया। P फॉर पैराग्राफ, H फॉर हेडिंग। आसान है, मुश्किल तो नहीं है। सही है भाई। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैसे लगेगी, लिंक से लगेगी, और इंटरनल जो है वो रिकमेंडेड नहीं होती, लेकिन वो स्टाइल करके आप लगाते हो तो लग जाती है ना। अच्छा एक चीज़ और बताई थी मैंने आपको कि CSS जो होती है वो HTML के एलिमेंट को एक बॉक्स की तरह ट्रीट करती है, एक डब्बे की तरह ट्रीट करती है। तो देखो मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज किया ना तो इसने इसको पूरा डब्बा बना दिया है, देख रहे हो। पैराग्राफ का टैग का कलर चेंज किया तो इसने इसको पूरा एक बॉक्स बना दिया। तो CSS ऐसे काम करती है आपकी। आओ आगे, CSS सेलेक्टर्स। अब थोड़ा सा ना सेलेक्टर्स को हम डिटेल के अंदर पढ़ लेते हैं कि सेलेक्टर्स क्या होते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा ना यहाँ पे
बिल्कुल अभी करेंगे प्रैक्टिस। सेलेक्टर्स पढ़ लें पहले। अच्छा जी, सेलेक्टर्स को देखते हैं। देखो जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि H1 का सेलेक्टर लगा दिया मैंने, H1 को पकड़ लिया या P को पकड़ लिया या कोई भी हमने यहाँ पे सेलेक्टर लगा लिया ना। तो अब ये देखते हैं कि सेलेक्टर और कौन कौन से होते हैं। सिर्फ एलिमेंट का नाम सेलेक्टर नहीं होता, बहुत दूसरी तरह के भी हमारे पास सेलेक्टर होते हैं। आओ इधर, इसको ऐसा करते हैं हम लोग ना, पहले ये सब उड़ा देते हैं, बल्कि इसको ना लगे रहने दो हम लोग ना, ये काम आएगा हमारे आगे। उड़ा दो हाँ खैर सही है। इस दो फाइलों में करना पड़ेगा जी, दो फाइल में करना है। देखो HTML की फाइल ये थी, CSS की फाइल ये थी, सही है। ये देखो यहाँ पे खोला है ना behavior.css और ये index.html, दो फाइल में आपको काम करना पड़ेगा। HTML अलग फाइल में लिखोगे, CSS अलग फाइल के अंदर लिखोगे। सही हो गया भाई, सही है। नहीं करके जाना, तुम करते नहीं हो काम। मेरा क्या बोलूँ मैं तुम्हें, काम वाम करते नहीं हो। खैर सेलेक्टर्स के अंदर आते हैं और सेलेक्टर्स को समझते हैं कि सेलेक्टर्स को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। CSS के अंदर सबसे पहला जो सेलेक्टर हम पढ़ेंगे वो होगा यूनिवर्सल सेलेक्टर। क्या होगा वो? यूनिवर्सल सेलेक्टर। ये क्या करते हैं भाई? अप्लाइज टू ऑल एलिमेंट्स इन द डॉक्यूमेंट। हमारे HTML के पेज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, चाहे वो पैराग्राफ है, चाहे वो हेडिंग 1 2 3 4 5 6 है, या कोई भी एलिमेंट है, सब के ऊपर ये काम करेगा। लगता है कैसे भाई? स्टार से। स्टार लगाओगे और काम आपका हो जाएगा। आओ देखते हैं। अभी जो है सबका कलर है काला। मैं इधर आया और मैंने बोला यूनिवर्सल सेलेक्टर, यानी मुझे सब के ऊपर कोई स्टाइल लगाना है। कौन सा स्टाइल लगाना है? मैंने कहा सबका जो कलर है वो आप कर दो रेड। सबका कलर लाल हो गया। यहाँ पे आके मैं कोई और सा टैग लगा दूँ, मैं H2 लगाता हूँ, H3 लगाता हूँ, हेलो हेडिंग IMX3, ये मैं लगाता हूँ चला के। तो क्या होता है भाई, यहाँ पे मेरे पास ये शो हो जाता है ना, कलर यहाँ पे चेंज हो जाता है इसका। सही है। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या करता है कि सारे एलिमेंट्स के ऊपर स्टाइल को लगाता है। यहाँ पे आके मैं इसको बैकग्राउंड कलर भी दूंगा ना, अगर यूनिवर्सल को मैं बोलता हूँ कि भाई बैकग्राउंड कलर येलो, तो सबका कलर पीला हो जाएगा बैकग्राउंड का। बॉडी का भी कलर पीला हो गया, H1 का भी कलर पीला हो गया, पैराग्राफ का भी कलर पीला हो गया और H2 का भी कलर पीला हो गया। कोई भी मैं यहाँ पे एलिमेंट लगाऊंगा उस सब के ऊपर ये काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि इसका नाम है यूनिवर्सल सेलेक्टर और ये HTML के सारे एलिमेंट्स के ऊपर एक साथ लग जाएगा। सही है। देखो यूनिवर्सल का नाम, यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? पूरा कायनात, पूरी यूनिवर्स, कायनात पूरा, सारी चीज़। तो मतलब यूनिवर्स का मतलब सब पे लगे हुए हैं ना। अच्छा, दूसरा सेलेक्टर होता है भाई साहब टाइप सेलेक्टर। कौन सा होता है दूसरा? टाइप सेलेक्टर। अभी हमने देखा था कि भाई मैचेस एलिमेंट नेम्स के एलिमेंट को आप उसके नाम से पुकारो, नाम से बुलाओ और उसको स्टाइल दे दो, H1 H2 H3 करके ना। तो यहाँ पे आते हैं और मैं बोलता हूँ P का टैग पकड़ो आप भाई, P का टैग पकड़ो और उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो होगा एक्वामेरियन और जो उसका जो कलर है वो होगा भाई ब्लू। ठीक है। तो पैराग्राफ का कलर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आके हो गया कलर चेंज। हाँ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से आपका कलर चेंज हो गया। अच्छा, तो ये था भाई हमारा टाइप सेलेक्टर। इसी तरह से आपको अगर H2 का कलर चेंज करना है तो H2 बनाया मैंने ना यहाँ पे, H3 बनाया हुआ है, तो H3 को पकड़ लो आप सीधा सीधा और इसका बोलो भाई बैकग्राउंड कलर ब्राउन और कलर येलो, येलो या कलर वाइट, वाइट हो गया। सही है। तो दूसरा सेलेक्टर हमने पढ़ा है भाई टाइप सेलेक्टर। कौन सा पढ़ा है दूसरा हमने? टाइप सेलेक्टर। टाइप सेलेक्टर क्या करता है? आपको एलिमेंट्स के नाम से सिलेक्ट करता है चीज़ को ना, एलिमेंट्स के नाम से सिलेक्ट करता है। H1 को पकड़ लो, P को पकड़ लो, या फिर यहाँ पे आके हम एक UL बनाते हैं, अनऑर्डर लिस्ट। UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट
LI मतलब लिस्ट आइटम, और यहाँ पर आके लिस्ट बनाते हैं एक ना। क्या बनाए यार, तुम सबके नाम बनाते हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? अहमद। हाँ भाई तुम? अम्मार, अबसार, हसन, बस 4 बनाते हैं। ये देखो लिस्ट बन गई एक। लिस्ट बनाना मुश्किल है? आसान है। UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट, LI मतलब लिस्ट आइटम, तो एक अनऑर्डर लिस्ट बन गई डॉट डॉट करके। अगर इस UL को मैं OL कर दूँ तो ऑर्डर लिस्ट बन जाएगी 1 2 3 वाली। ऑर्डर लिस्ट बन जाएगी 1 2 3 वाली। सही है। अच्छा तो देखो इसका भी कलर लाल हो गया, चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाया हुआ तो कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आके आपने बोला कि भाई OL को पकड़ लो और LI को पकड़ लो, दोनों का जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक कर दो और कलर जो है वो वाइट कर दो। दोनों का बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा। सही है। तो किसी भी एलिमेंट का कलर उसके नाम से भी चेंज कर सकते हो आप लोग, और यूनिवर्सल से भी चेंज कर सकते हो। ये चीज़ सबको क्लियर है? किसी को कोई मसला, कोई परेशानी यहाँ पे CSS को कनेक्ट करने में, कलर देखने में, चेंज करने में यूनिवर्सल सेलेक्टर में? सही है भाई। अच्छा आगे आते हैं। तो आगे बात कर रहे हैं कि भाई तीसरा सेलेक्टर देखते हैं हम, क्लास और ID सेलेक्टर। 2 सेलेक्टर और देखेंगे, भाई प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा क्लास सेलेक्टर, क्लास और ID हमने HTML के टाइम पे देखी थी ना। एक बार और देख लेते हैं। किसी भी एलिमेंट को आप यहाँ पे आगे क्लास दे सकते हो। मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे एक H1 है ना, 2 3 4 5 H1 बना दिए मैंने, 5 आ गए। सही है। और आप क्या कर सकते हो, इनको क्लास दे सकते हो कोई भी। हमने देखा था ये। अच्छा क्लास और ID में हमने डिफरेंस देखा था, वो क्या था डिफरेंस? क्लास में और ID में क्या डिफरेंस देखा था हमने? दोनों में फ़र्क क्या था, कि क्लास और ID के अंदर फ़र्क क्या था? जिन्होंने पढ़ा हुआ ये चीज़ याद है किसी को? अलग अलग होगी। सही। देखो जैसे यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हो ना, तो आप सबकी एक अलग अलग ID है, एक अलग रोल नंबर है सबका। याद आया? सबके मैंने कहा था कि सबके नाम अलग अलग है, सबकी जो रोल नंबर ID है वो सबकी अलग अलग है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि इसकी ID वो ले सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता भाई। इसका जो रोल नंबर है वो यही बंदा इस्तेमाल करेगा, ये बंदा या ये बंदा इसका रोल नंबर इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन क्लास सबकी सेम होगी, 9 मैट्रिक क्लास सबकी सेम होगी, एक क्लास के अंदर बैठ सकते हो सारे। तो इसका भी यही मकसद होता है कि जो क्लास वाली जो चीज़ होती है ना, क्लास वाली जो चीज़ होती है ये होती है भाई, आप किसी को भी दे सकते हो ना। माई हेडिंग, ये आप 2 3 को दे सकते हो, इसको भी दे सकते हो, इसको भी दे सकते हो क्लास, ठीक है। लेकिन ID जो है वो किसी एक को ही दे सकते हो आप ना। ID माई हेडिंग 2, ऐसा नहीं है कि किसी और को नहीं दे सकते, आप दे सकते हो, लेकिन देते नहीं है नॉर्मल ना। ये लो, देते नहीं है नॉर्मल। तो क्लास जो है वो जब आपको मल्टीपल चीज़ें करनी है तो क्लास एक को देनी है तो ID। सही है। अच्छा तो क्लास और ID को देखते हैं, इसका क्या मकसद है ना हमारे पास, क्या मसला हो गया इसको। हाँ इसको हटा देते हैं यहाँ से भी। अच्छा हमने देखा कि यूनिवर्सल क्या करता है, सबको चेंज करता है। और H1 से हमने क्या किया हुआ है, कुछ यहाँ पे स्टाइलिंग दी हुई है ना। ये देखो H1 को हमने कोई स्टाइलिंग नहीं दी हुई। H1 को स्टाइल देते हैं पहले। H1 बैकग्राउंड कलर ब्लू और कलर आपका हो जाएगा येलो ग्रीन। तो सारे जो H1 है वो मेरे इस कलर के हो गए, सारे मेरे H1 जो है वो इस कलर के हो गए। इसको ना थोड़ा सा अच्छा करते हैं कलर को ना, ये बहुत आँखों में चुभ रहा है। चलो भाई ठीक है। जितने भी H1 है 1 2 3 4 5, इन सब का जो कलर है वो चेंज हो गया। ये कैसे चेंज हुआ भाई? H1 का नाम दिया मैंने,
H1 का यहाँ पे नाम दिया और सबका मैंने स्टाइल यहाँ पे आके कलर वगैरह चेंज कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक मसला है। यहाँ पे क्या मसला है बताओ, कौन बताएगा? नहीं, मिसाल के तौर पे मुझे इस दूसरी वाली हेडिंग का कलर चेंज करना है। नहीं, इस दूसरी वाली हेडिंग का मुझे कलर चेंज करना है, कैसे करूँ? H2 कैसे लगेगा भाई, ये तो हेडिंग 1 है ना, ये तो H1 है। इसको H2 कर दें। नहीं, मैं क्या करूँ ऐसा कि इस H1 का सिर्फ दूसरे वाले H1 का कलर चेंज हो जाए। आईडी दे दूँ, ये क्लास दे दूँ। तो मैं आके बोलता हूँ उसको आप क्लास ले लो सबसे पहले माई हेडिंग के नाम से, और इस माई हेडिंग की क्लास को मैं यहाँ पकड़ूंगा और स्टाइल दे दूँगा। अब कैसे करना है आओ देखते हैं इधर। क्लास सेलेक्टर मैचेस एन एलिमेंट हुज क्लास एट्रीब्यूट हैज़ अ वैल्यू, यानी कि कोई भी क्लास अगर मैं किसी एलिमेंट को दूं तो मैं उस क्लास के ज़रिए उसको CSS के अंदर पकड़ सकता हूं और उसको मैं उस एक क्लास को मैं स्टाइलिंग दे सकता हूं। कैसे दे सकता हूं? डॉट करके। ये बोल रहा है कि भाई आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे आना है और आपको डॉट लगाना है। डॉट लगाने के बाद जिस भी क्लास को आपको हेड देना है ना वो चेंजेस, उस क्लास का नाम यहाँ पे डाल दो बस। डॉट करके मैंने क्लास का नाम डाल दिया, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और बाद में वही वाला काम, बैकग्राउंड कलर पर्पल कलर। इससे क्या होगा कि ये वाली क्लास में जिसको भी दूंगा ना उसका बैकग्राउंड कलर और कलर चेंज हो जाएगा। अभी मैंने सिर्फ दूसरी वाली हेडिंग को क्लास दी है ना याली, तो ये देखो भाई हो गया चेंज। वही वाली क्लास किसी के ऊपर भी लगाऊंगा मैं इसके ऊपर भी लगाता हूँ, इसका भी कलर चेंज हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ इस पैराग्राफ के एलिमेंट के ऊपर भी यही वाली क्लास लगाता हूँ, इसका भी कलर चेंज हो जाएगा। सही हो गया? सबके अलग अलग कलर अगर आपको डालने तो सबको आप लोग अलग अलग क्लास दे दो, कलर चेंज हो जाएगा सबका। बिल्कुल सेम काम आपका आईडी भी करती है। मैंने बोला कि भाई ये जो थर्ड वाला एलिमेंट है ना इसकी मुझे स्टाइलिंग चेंज करनी है, तो इसके दो तरीके होंगे, या तो मैं क्लास दे दूँ, कोई भी क्लास दे दूँ यहाँ पे आके, और यहाँ पे आके उस क्लास को पकड़ लूँ डॉट करके क्लास का नाम और बैकग्राउंड कलर रेड और कलर ऑरेंज, तो ये भी चेंज हो गया। सही हो गया, ये भी चेंज हो गया। लेकिन क्लास के साथ साथ हम इसको आईडी से भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको बोलता हूँ भाई आप क्लास नहीं लो, आप मेरा भाई ले लो, आप आईडी ले लो। और आईडी को कैसे पकड़ना है बुक के अंदर देखते हैं। आईडी सेलेक्टर मैचेस एन एलिमेंट हुज आईडी इज सेम एज द वैल्यू, यानी वो एलिमेंट जिनकी आईडी मैच करेगी उनको लेकर आएगा। आईडी को कैसे गेट करना है? हैश से। यहाँ पे आप आए, जैसे क्लास से पहले हम डॉट लगा रहे थे ना बताने के लिए, ऐसी आईडी से पहले आप हैश लगाओगे। आईडी से पहले आप हैश लगाओगे तो ये बोलेगा भाई इस नाम की जिसके पास भी आईडी है ना माई हेड 23 नाम की, उसको पकड़ के लाओ और उसके ऊपर ये वाला स्टाइल लगा दो। तो ये रहा भाई, लग गया। चेंज करते हैं कलर थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप कर देते हैं ऐसे, और इसको ऑरेंज कर देते हैं। तो ये देखो समझ आई सबकी ये चीज़, आईडी कैसे काम करती है, क्लास कैसे काम करती है, क्लास का सेलेक्टर कैसे उठाना है और आईडी का सेलेक्टर कैसे उठाना है। आईडी का सेलेक्टर उठाना है तो हैश से आएगा, क्लास का सेलेक्टर उठाना है तो डॉट से आएगा, सबके ऊपर कोई स्टाइल लगाना है तो यूनिवर्सल सेलेक्टर, और किसी एक एलिमेंट को टारगेट करना है तो उसका नाम। सही है, 4 सेलेक्टर देख लिए हमने HTML के, वो सॉरी CSS के। CSS का हमने बेसिक सा स्ट्रक्चर देख लिया कि आपने CSS को कैसे लिखना है और कलर्स वालर्स कैसे देने हैं इसको, ये भी हमने देख लिया चीज़। कलर वाली चीज़ आगे और पढ़ेंगे हम। इसके अलावा हमने ये देख लिया कि स्टाइल शीट को कैसे इस्तेमाल करना है, इंटरनल एक्सटर्नल और इनलाइन कैसे यूज़ करनी है। सही है। और जो नए बच्चे आए थे उनको हमने थोड़ा सा HTML का ओवरव्यू भी दे दिया कि HTML का स्ट्रक्चर कैसे लिखना है और उसके अंदर H1 क्या होता है और P क्या होता है ना। तो बेसिक चीज़ें इन लोग को समझ आ गई हैं। UL और LI भी समझ आ गया होगा ना ऑब्वियसली। तो जो भी है खैर, तो अभी ऐसा करो कि ये जो 4 सेलेक्टर हमने पढ़े ना, कौन से वाले भाई, ये वाले यूनिवर्सल,
टाइप, क्लास और आईडी, इन चारों की भी आप लोग कर लो प्रैक्टिस कर लो। CSS को कनेक्ट कैसे करना है HTML के साथ, H1 वगैरह डाल के थोड़ी सी स्टाइलिंग आप लोग कर लो किसी के ऊपर जाके ना।